बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बीच अगर बात करें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कल इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। आरजेडी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को एक्सेप्ट करती है। लेकिन वही मृत्युंजय तिवारी जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर वो सच में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि फिर जो भी आरजेडी में बातें कही गई थी वो मृत्युंजय तिवारी बीजेपी को भी बता सकते हैं। वो रणनीति जो तेजस्वी यादव ने बनाई होगी, वो रणनीति फिर बीजेपी के पास पहुंच जाएगी और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मृत्युंजय तिवारी का अपमान किया, वो अपमान का बदला भी लिया जा सकता है। इससे पहले अगर बता दें कि जो मृत्युंजय तिवारी है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनका जाना आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा, वो भी बांकीपुर उपचुनाव से पहले। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डैश न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में अभी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सभी पदों से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि मृत्युंजय तिवारी की नाराजगी साफ तौर पर दिखी, लेकिन बांकीपुर चुनाव से पहले स्वर्ण समाज कहीं ना कहीं फिर से तेजस्वी यादव जो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो छिटक रहा है। और अगर मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा आरजेडी मंजूर कर लेती है, तो भूमियार ब्राह्मण राजपूत फिर से बीजेपी के सपोर्ट में ही रहेंगे, क्योंकि फिर मृत्युंजय तिवारी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण समाज का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलेगा। जो आरजेडी लगातार स्वर्ण समाज को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, एमवाई समीकरण पहले से तेजस्वी यादव का साथ देते हैं, लेकिन स्वर्ण समाज को लगातार तेजस्वी अपनी पार्टी में जोड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जाते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं, तो यह बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लगेगा, और वो तब जबकि वो यूरोप घूम रहे हैं, वो जब बांकीपुर चुनाव में मौजूद नहीं है। बता दें आपको कि मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि उन्होंने इस्तीफा तेजस्वी यादव की वजह से नहीं, आरजेडी में हो रहे मतभेदों की वजह से दिया है, कुछ ऐसे लोगों की वजह से दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बात नहीं सुनते और इतना अपमान मृत्युंजय तिवारी नहीं सह पाएंगे। बता दें आपको कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को वीडियो जारी किया और अब पार्टी में और अधिक अपमान नहीं सह सकता, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को सौंप दिया है। हालांकि अभी आरजेडी ने मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और अभी तक उधर से कुछ बयान सामने नहीं आया है कि मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा है मृत्युंजय तिवारी ने कि जिस पार्टी के लिए सालों तक पूरी निष्ठा से काम किया, उसी पार्टी में आज सम्मान नहीं मिल रहा। मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। इस्तीफे के साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के अंदरूनी हालात पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जिन्होंने दीमक की तरह संगठन को अंदर से खोखला कर दिया है। तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनके कारण जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी का इशारा तेजस्वी यादव के करीबी सांसद संजय यादव की तरफ है और खासकर शक्ति सिंह यादव की तरफ है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ मृत्युंजय तिवारी ही नहीं, जो भी नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी को छोड़ते हैं, सभी यही सारे नेता पर आरोप लगाते हैं कि जो आरजेडी को बर्बाद करने में संजय यादव का हाथ है, शक्ति सिंह यादव का हाथ है, मुकेश रोशन का हाथ है। यही कुछ 5 से 6 लोगों का नाम हर नेता लेते हैं। जब शिवचंद्र राम ने भी आरजेडी छोड़ी थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब उन्होंने भी इन्हीं सारे लोगों का नाम जो है वो गिनवाया था कि तेजस्वी यादव तक बात नहीं
पहुंचती तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को खोखला कर रही है। हालांकि शिवचंद्र राम का इस्तीफा मंजूर आरजेडी ने नहीं किया। फिर इसके बाद अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य की, तो रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी से इस्तीफा संजय यादव की वजह से दिया था, रमीज की वजह से दिया था, शक्ति सिंह यादव की वजह से दिया था, मुकेश रोशन की वजह से दिया था, सुनील कुमार सिंह, इन्हीं सबका नाम हर बार पार्टी के अंदर घूमता रहता है। और अब मृत्युंजय तिवारी का इशारा भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब की तरफ है। अब तेजस्वी यादव तक ये बात पहुंचती नहीं है और मृत्युंजय तिवारी इसको अपमान मान चुके हैं और साफ साफ कह चुके हैं कि पार्टी तक, तेजस्वी यादव तक उनकी बात पहुंचती नहीं है और जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी बात भी नहीं पहुंचती, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है पार्टी को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने भी जब पार्टी और आरजेडी से इस्तीफा दिया था तब यही बातें कही थी। अब आपको बता दें कि इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृत्युंजय तिवारी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति लगातार अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकता। हमने पार्टी के सबसे कठिन दौर में भी साथ नहीं छोड़ा और पूरी ईमानदारी से संगठन के लिए काम किया। इसके बावजूद हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा है कि साल 2014 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुझ पर भरोसा जताया था। उन्होंने मुझे पार्टी का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बनाया था। मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और हमेशा पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। बता दें आपको कि मृत्युंजय तिवारी तेजस्वी यादव के काफी करीबी और भरोसेमंद नेताओं में जाने जाते हैं। युवा को आरजेडी से जोड़ने में उनकी काफी अहम भूमिका रही है और खासकर वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। 2014 में ही लालू यादव ने उन्हें मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। मृत्युंजय तिवारी का राजनीति से जुड़ाव छात्र जीवन से ही रहा है और छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने सामाजिक और जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर सक्रिय भूमिका भी निभाई। इसके बाद ही वो आरजेडी में शामिल हुए और उसके बाद अपनी प्रभावशाली क्षमता और संगठनात्मक कौशल के दम पर पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल हो गए। अब उनका इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी एक तो आरजेडी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के करीबी थे और ऊपर से वो ब्राह्मण समाज से आते थे, तो स्वर्ण समाज भी कहीं ना कहीं फिर से आरजेडी से नाराज हो जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव कैसे हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मृत्युंजय तिवारी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर ये तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी के लिए बड़ा झटका साबित होगी। और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य, शिवचंद्र राम और कई लोगों ने आरजेडी छोड़ा और उन्हीं लोगों पर आरोप लगाया है कि शक्ति सिंह यादव, संजय यादव, तमाम लोग जो है इन्होंने ही पार्टी को खोखला किया, तो इस पर क्या तेजस्वी यादव सोच विचार करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।